फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है ना, इसकी रिकॉर्डिंग जरूरी है। और सर ये टॉपिक से इम्पोर्टेंट है ना सर वो? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक और थोड़ा बहुत स्टार्ट भी है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट की भी कई चीजें, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज जरूरी भी है। और इसमें से पेपर जो आजकल जितने भी पेपर आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का या जेई का, इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही रहे, और ये ज्यादा टफ भी नहीं है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रैंकिंग है क्या। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बताओ पहले। सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे यस सर। इसमें हम इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। अच्छा वो लेफ्ट। नहीं, लेफ्ट मतलब अगर कोई चीज Sorry. इधर से आ रही है तो लेफ्ट, और अगर ऐसे है तो राइट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा राइट है, ये वाला पॉइंट हमारा लेफ्ट है। अगर मैं इसी को वर्टिकली बोलना चाहूं तो वर्टिकली को कैसे बोलेंगे हम? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? टॉप। और नीचे वाले को बॉटम। बॉटम। बहुत बढ़िया। अब रैंकिंग पता क्या है? रैंकिंग बोलता है कि हमें सिर्फ ये बताना है कि या तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर पर्सन इस रो में है, इस रो में या इस कॉलम में कितने हैं। अब चाहे तो वो आपसे पूछे हॉरिजॉन्टली कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर वो पूछे आपसे वर्टिकली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है, दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम है। जैसा हम इसमें करेंगे वैसा ही हमें इसमें करना। ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास? जो बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन है, XYZ कोई पर्सन है, वो लेफ्ट से, अब हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना राइट किसका और लेफ्ट किसका। हमारा लेफ्ट ही उसका लेफ्ट है और हमारा राइट ही उसका राइट है। ये बात क्लियर हो गई? और मैं अगर बोलूं 1 2 3 4 5, तो मेरे को ये बताओ 1 to 5 राइट टू लेफ्ट लिखा है या लेफ्ट टू राइट लिखा है? मतलब ये चीज कैसे लिखी गई है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये चीज कैसे लिखी है? राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब अगर मुझे बोलना होगा कि फोर्थ कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्थ नंबर पे है राइट से, यही बोलूंगा, ऐसे एरो लगा के राइट से। और यहाँ पे लेफ्ट से, यही बोलूंगा। यस सर। ये चीज जो है बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाओगे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है और वो भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज होता है इसमें सिर्फ, और वो भी हम उसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे। देखना, अगर मैं बोलूं हमारा कार्तिक लेफ्ट से 12th नंबर पे है और राइट से कार्तिक, एरो देख लेना, इधर राइट से है, राइट से जो है 15th नंबर पे है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कोई बताएगा कितने होंगे? 28 सर। कितने? 28। एक बच्चा बोल रहा है 28 और एक बोल रहा है 26। 1 प्लस करना है। बताओ। सर 26 होने चाहिए। 26 आना चाहिए। तो 28 किसने बोला था? 26 होगा। 26 7 बिल्कुल, रजनीश ने 26 बोला था, लेकिन 28 किसने बोला था एक बार वो बताना। चलो, तो देखो इसमें क्या है, हमने देखा वो 12th नंबर पे कार्तिक यहां से है, लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, और राइट से कार्तिक है 15th नंबर पे। तो हमने क्या किया, टोटल जो होता है हमारा, टोटल जो होता है वो क्या होता है?
लेफ्ट प्लस राइट। अच्छा, मेरा राइट जो है ना टी, वो प्लस की तरह लगता है, इसलिए मेरे को बता देना अगर कभी कंफ्यूजन हो तो मैं टी को ऐसे कर दूंगा, वरना आप कहोगे दो दो प्लस एक साथ क्यों आ गए। लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आप ये पूछेंगे -1 क्यों करते हैं? सर इससे तो सर सर एक तो खुद ही दोनों लिए हैं। सर उसकी काउंटिंग से दोनों साइड होगी ना सर, लेफ्ट बिल्कुल। से भी 12 नंबर पे है। जब हमने लेफ्ट से उसको गिना एक ही कार्तिक आदमी का को, दोनों साइड से निकाल लेते हैं इसीलिए। बिल्कुल, जब हमने लेफ्ट से गिना कार्तिक को तो भी वो आया, और जब हमने राइट से गिना कार्तिक को तो भी वो आया, तो हमने एक माइनस कर दिया। तो 15 + 12 27 -1 26। ये किसी को डाउट है तो मुझे एक बार कंफर्म करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। नहीं सर कोई डाउट। यही हमारा फॉर्मूला है, जो टोटल होता है हमारा, टी मतलब टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला किसी को भूलेगा तो नहीं अब? नो सर। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज कर दूं और बोलूं टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, और लेफ्ट से जो रजनीश है वो 22nd नंबर पे है, तो मुझे बताओ राइट से किस नंबर पे होगा? लेफ्ट से 29 सर। T is equals लेफ्ट to से, और 50 राइट से कौन से नंबर पे होगा? 22 plus half 29 50 minus 22 बताओ। 29 सर। तो 29 हो जाएगा 29। और कोई बच्चा बोल रहा है? सर। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे ना, टोटल की वैल्यू बिल्कुल रख देंगे, लेफ्ट रख देंगे, राइट निकाल देंगे, 1 बच जाएगा। बिल्कुल। तो जितने स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट हैं, अब अगर हमें राइट निकालना है, राइट निकालना है तो टोटल में +1 हो जाएगा, जो -1 है उधर प्लस हो जाएगा, तो टोटल में +1 कर दो, और माइनस जो गिवन है वो कर दो। अगर राइट निकालना है तो टोटल में +1 करके लेफ्ट वाला माइनस कर दो, और अगर लेफ्ट निकालना है तो टोटल में +1 करके राइट माइनस कर दो। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा कभी भी? नो सर। सर ये तीनों एक ही फॉर्मूले से अराइव हो गए। बिल्कुल, ये तीनों एक, बस तरीका अलग अलग है लिखने का, है बिल्कुल सेम चीज। T is equals to L plus R minus 1, ये याद रखना है सारे। बस सारे हो जाएंगे, और वो भी याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें खुद समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों किया हमने। बिल्कुल। ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन वो ऐसे नहीं देता हमें, मतलब वो भी तो फिर एसएससी जेई का एग्जाम ले रहा है ना। हो गया ना। क्या नास नहीं होता, क्योंकि ये चीज भी जरूरी थी, ये हाँ, चीज भी जरूरी थी, क्योंकि अगर यही नहीं पता लगेगी तो आगे कैसे जाएंगे। अब देखो वो क्या बोलता है, लेफ्ट से तो वो कार्तिक को ही रखेगा कि कार्तिक हमारा लेफ्ट से 12th नंबर पे है, लेकिन वो राइट से क्या कर देगा, राइट से किसी और का नाम ले देगा। मान लो रजनीश का नाम ले दिया और वो बोल दिया 16th नंबर पे है, राइट से, फ्रॉम राइट, और ये फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। और इन दोनों के बीच में वो कुछ बता देगा ऑर्डर कि ये इससे कितना राइट में है या इससे कितना लेफ्ट में है। इन दोनों का कोई एक, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं। मान लो वो बोल देगा जो रजनीश है वो कार्तिक के 5 राइट में है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, 5 राइट में है। कार्तिक के 5 राइट में ऐसे ही बनाएंगे हम, देख लो Yes, sir, सही कार्तिक है। के राइट में 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी बिल्कुल सेम है, 12 यहां तक, 5 ये वाला, +5, और 16 ये वाला, और लास्ट में क्या कर देंगे -1। जो भी टोटल आएगा हमारा उसमें एक कम कर देंगे हम, -1। अब आप देखो पूरे रैंकिंग चैप्टर में आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कहीं से भी कर लो, सिर्फ आपसे 2 चीजें पूछेगा वो, सिर्फ आपसे 2 चीजें पूछेगा। एक तो वो पूछेगा रैंक, ठीक है, और दूसरा वो पूछेगा नंबर ऑफ पर्सन्स। ये बात समझ आई? 2 ही क्वेश्चन है, इसके अलावा पूरी रैंकिंग में वो और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। या तो वो कुछ भी बोलेगा कि कार्तिक का रैंक बताओ राइट से, कार्तिक का रैंक बताओ लेफ्ट से,
रजनीश का रैंक बताओ राइट से, रजनीश का रैंक बताओ लेफ्ट से, या फिर वो बोल देगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, या फिर वो बोलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन कार्तिक एंड रजनीश। इन 6-7 क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और ये दोनों ही क्वेश्चन कैसे होंगे? सिर्फ रैंक और नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो बतानी है इसी में बता देता हूं। जब भी हम ये लाइन बनाएंगे राइट से या लेफ्ट से, इसमें हमें क्या लेना है? डिस्टेंस। हमें नंबर ऑफ पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन अभी बताऊंगा कैसे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला, इस क्वेश्चन को एक बार सिर्फ ट्राई करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बत्तीस सर। सब बच्चों का? यस यस सर। सब बच्चों का 32 आ गया? यस सर। यस अब मैं एक बार बना भी देता हूँ, या कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो देख ले। क्वेश्चन को पढ़ना क्या है? एक और चीज, क्वेश्चन को आपने रैंकिंग के क्वेश्चन को कभी पूरा नहीं पढ़ना, यहां से लेके यहां तक एक साथ। हमेशा उसको टुकड़ों में पढ़ना है और एक डायग्राम बनाना है जिससे आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये तो बिल्कुल बेसिक था तो आपने फॉर्मूले से कर दिया होगा, दोनों को प्लस करके माइनस में। लेकिन जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी बताया था राइट से लेफ्ट से। तो इसका जो डायग्राम है वो क्या बनेगा? लेफ्ट से 18th नंबर पे है मोहन, ये बात क्लियर है। राइट से 15th नंबर पे है, 15th नंबर पे है मोहन। इसका टोटल किया लेफ्ट प्लस राइट -1, तो आपने जोड़ लिया होगा 18, 15 -1 करके 32 आपका आंसर आया होगा। यही किया आप सबने? हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा बेसिक ही है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो। देखो, ये इन अ रो है, ये दोनों एक साथ आ गया गलती से, तो ध्यान रखना। बत्तीस। सब बच्चों का? यस सर। तो देखो, टोटल पर्सन इस बार इसने हमें दे दिए। जो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन फिर भी अब उसने लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट के लिए टोटल +1 माइनस राइट। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे हमने देख लिया टोटल हमें पता है और लेफ्ट उसने पूछा है, तो टोटल में एक जोड़ देंगे हम डायरेक्ट 51 और माइनस कर देंगे राइट वाला। जब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर चुके होंगे 5-10 क्वेश्चन इस तरीके के, तो फिर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। 51 - 19, 51 में से 20 गए 31, एक बढ़ा दिया 32 आंसर। ठीक है, प्लस माइनस आप जैसे करते हो आपको सही लगता है आप वैसे ही करना, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है? आप कोशिश करो नियर टू 10 प्लस करो या माइनस करो। जैसे 19 है तो आप 20 माइनस कर दो और उसके बाद +1 कर दो, तो वो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखो, सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ के बनाने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? 2 अलग नाम आ गए। ठीक है, जब तक एक ही नाम रहता था, यहाँ पे मैं साइड में मैंने ब्लैंक शीट नहीं रखी उसमें, जब तक एक ही नाम रहता था कार्तिक या फिर रजनीश या फिर कोई भी XYZ, तो इधर से और इधर से दोनों एक ही पॉइंट पे नोट करते थे, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है?
अब दो अलग नाम है, यहां तक दे देगा किसी एक नाम का और यहां तक दे देगा किसी दूसरे नाम का, ठीक है। राइट और लेफ्ट, इधर लेफ्ट से इधर राइट से, एक का दूसरे का, दो अलग अलग लोगों का लेफ्ट से और राइट से वो नंबर दे देगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है, अच्छा आप एक सेकंड वो करना, मैं ना इसमें स्पेस दे देता हूँ। क्योंकि फिर ऐसे वरना क्वेश्चन में फिर से ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, मुझे देना चाहिए था पहले। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये रहा ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक का दे दिया हमें लेफ्ट से XYZ कुछ भी कि 10th पोजीशन पे है, एक का उसने हमें दे दिया कि वो 12th पोजीशन पे है राइट से और ये लेफ्ट से। अब सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। मतलब स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नो सर, एक बार मेरे आप में प्रॉब्लम आ रही है बा, सर। बाकी सबको दिख रही है? यस सर। कार्तिक हो सकता है आज से थोड़ा नेटवर्क इशू हो आपके वहां पे, एक बार आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करके देखो, नेटवर्क चेक करके, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट से 10th पे है और राइट से 12th पे है, तो वो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक हिंट देगा कि इन दो, जो T है या फिर जो K है, वो इसके राइट में है या इसके लेफ्ट में है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं, सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा हो कि कार्तिक इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप ये बना लोगे, यस और नो? एक बार बताओ सारे। यस सर। और दूसरी तरफ मैं बोल दूं कि राम जो है वो 12th नंबर पे है फ्रॉम द राइट, ये भी बना लोगे। लेकिन इसमें भी हमारे दो केस बनते हैं, एक कि ये दोनों अलग अलग हैं, जो राम है वो कार्तिक के राइट में है, और दूसरा ही केस, ये हमारा फर्स्ट केस है। और सेकंड केस हमारा क्या बन सकता है कि कार्तिक तो 10th पे ही है लेफ्ट से, लेकिन जो हमारा राम है वो 12th इसके अंदर आ जाए, मतलब के लेफ्ट में आ जाए राम, ठीक है। के राइट में भी हो सकता है राम और के लेफ्ट में भी हो सकता है। तो ये दो केस समझ आए कि ये दो केस कैसे बने हैं? यस सर। तो अब हमें क्वेश्चन में ही बस हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो हिंट क्या दे रहा है। क्वेश्चन में लेफ्ट राइट होगा हमेशा, ना? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन होगा या फिर कुछ हिडन हिंट दिया होगा, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि जो राम है वो राइट में है या लेफ्ट में है। और अगर नहीं दिया, मैं दोबारा बोलूंगा ये बात, अगर नहीं दिया ये हिंट, तो फिर आपको पता नहीं दोनों क्यों ही सर आज तरीकों से ब्लैक आंसर ब्लैक ही निकालना दिख रहा होगा, ठीक है। है। ब्लैक ब्लैक तो दिख फिर रहा आपको दोनों तरीकों से आंसर निकालना होगा। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका सिर्फ आप एक बार डायग्राम बना के देखिए कि आपसे बन रहा है। सर क्यों नहीं आ रहा सर आज स्क्रीन मेरी? बाकी बच्चों का बिल्कुल सही है, यस सर। तो इसका मतलब आज कार्तिक थोड़ा नेटवर्क में इशू है आपके वहां पे। नहीं सर, आवाज आवाज एकदम सही आ रही है, स्क्रीन ब्लैक है केवल। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें मेरे एंड से तो कोई इशू है नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। आप एक बार सारे बच्चे फटाफट बना के देखिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। कार्तिक अगर आप बना सकते हो तो बना लो कि रो में
रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, जो रवि है वो 12th नंबर पे है लेफ्ट से, और अमित इज 10th फ्रॉम द राइट, जो अमित है वो 10th नंबर पे है राइट से। इफ अमित इज 5 राइट ऑफ रवि, अगर अमित 5 राइट में है रवि के, तो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो निकालने हैं। पहले आप सिर्फ डायग्राम बना के देखिए कि वो आपसे बन गया। सर 14, 16, 26 सर। पहले का नंबर 14, दूसरे का 16 और थर्ड का 26। सर देखो। रिवाइज करा देंगे। आपने बोला क्वेश्चन के हिसाब से पूरा क्वेश्चन मैंने बोला कभी भी आपको एक साथ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ एक एक लाइन पढ़नी है। रवि इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। एक्सक्यूज मी बोलिए सर, बोलिए। सर जो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट बताएं फिर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो मैंने ये आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि रवि जो है 10th पे है, ठीक है, लेफ्ट से, ये तो आपको पता लग गया कि इधर से लेफ्ट से होता है, और लिख दिया कि कोई और मतलब शाम 15th नंबर पे है फ्रॉम द राइट, तो आप ऐसा बनाओगे? यस सर। मैं बोल रहा हूं कि इसमें भी 2 केस बनते हैं। फर्स्ट तो आप बिल्कुल सही बनाओगे, सेकंड केस क्या बोलता है कि ये 10th पे है राम, और राइट से ये लेफ्ट है, जो शाम है वो 15th पे है राइट से। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता कि जो शाम है वो राम के राइट में आ रहा है या फिर लेफ्ट में आ रहा है, ये चीज हमें नहीं पता ना, अभी तक क्वेश्चन में नहीं बताया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो कि राम इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट और शाम इज 15th फ्रॉम द राइट, तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि वो राइट में है या लेफ्ट में है। यस सर। तो ये 2 केस बनते हैं, मैंने ये बोला कि 2 केस बनते हैं। फिर हमें आगे का क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि वो राइट में है या लेफ्ट में है। अगर दिया है क्वेश्चन में डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट बना लेंगे, नहीं तो देखेंगे कुछ हिंट दिया होगा जिससे हमें पता लगेगा कि वो राइट में है या लेफ्ट में। और अगर कोई हिंट नहीं दिया तो फिर हमें दोनों ही केस लेने पड़ेंगे, इससे भी आंसर निकालना पड़ेगा और इससे भी आंसर निकालना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या बोला, 12th नंबर पे है रवि, और यहां से जो अमित है वो कौन से नंबर पे है, 10th पे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली लाइन बनी, पहली लाइन पढ़ी हमने ये बनाया, सेकंड लाइन पढ़ी हमने ये वाला बनाया राइट से और ये लेफ्ट से। अमित इज 5 राइट ऑफ रवि, मतलब जो अमित है वो राइट में है रवि के, तो इसका मतलब हमने सही बनाया है जी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 4 बंदे और आ जाएंगे। 4 पर्सन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 5th ऑफ राइट, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखो कई जगह पे अगर आप देखोगे ना, काफी जगह पे क्या बोला जाता है, जितने पर्सन आएंगे वो उतना लिखो, लेकिन मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा सिर्फ आप यहाँ पे कभी भी नंबर ऑफ पर्सन मत लिखना। जो भी आपकी ये टाइमलाइन बनेगी ना, ये टाइमलाइन ये 12वें नंबर पे है, ये 13वें नंबर पे है, ये जो टाइमलाइन बनेगी ये कभी भी आप नंबर ऑफ पर्सन नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे। अभी मैं डिस्टेंस बताऊंगा आपको क्या है। अभी आपको ये समझ आया कि 5 राइट में है, तो इसका मतलब ये अगर 12 है तो 5 राइट में अमित क्या नाम है, अमित, तो 5 राइट में कौन है, अमित, तो इसका मतलब अब ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही बन गया। अब आप देखो इसका आंसर, पहले का आंसर देने की कोशिश करो, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट। अब ये ध्यान रखना है बस, क्या बोल रहा है वो, रवि की रैंक फ्रॉम राइट बताओ कितनी आएगी, 15 सर। 15।
और दूसरा है अमित, रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से अमित की रैंक कितनी आएगी। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, 17 रवि फ्रॉम राइट, ठीक है। इसी के आगे हम कर देते हैं, तो हमने राइट निकाला कैसे, 10 + 5 15, और अमित की लेफ्ट से कितनी है, बोलो 17। देखो 12th यहां से 12th तक ये था, और 5 और अमित आएगा, तो 12 और 5 17, ऐसे ही हमने इधर से निकाला था 10 और 5 15, तो पहला और दूसरा आंसर हमारा आ गया। और जो तीसरा आंसर था, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, कि कितने पर्सन है टोटल, तो सेम वही करेंगे, यहां से यहां तक कितने हैं 12 प्लस यहां से यहां तक कितने हैं 5 प्लस यहां से यहां तक 10, जितने नंबर दे रखे हैं उनको प्लस कर देंगे, और लास्ट में -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 26। 26 आंसर। ये चीज समझ आई। यस सर। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था, इसी में आपको लिखूं मैं, हाँ इसी कभी लगा भी तो आपको एक चीज मैंने बता दी थी, ये चीज ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने आपको बताई है, जो रैंक और नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, क्या चीजें पूछेगा पूरे क्वेश्चनों में, 2 चीजें, या तो रैंक या फिर पर्सन, कि कितने पर्सन है। तो अब मैं इसका आपको आंसर बताता हूं, डिस्टेंस। जो रैंक होगा वो क्या होगा, जितना डिस्टेंस है ना उतना ही उसकी रैंक होगी। जैसे कि 12 + 5, इसका डिस्टेंस कितना है 17, तो अमित की रैंक कितनी हो गई लेफ्ट से 17। और अगर मैं ये देखूं 10 और 5 कितना डिस्टेंस है 15, तो जो रवि है उसकी रैंक कितनी हो गई लेफ्ट से राइट से 15। लेकिन जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, वो कितने होते हैं, उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन -1 हो जाएगा, डिस्टेंस -1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसके बीच में 5। डिस्टेंस कितना आ रहा है, R मतलब रवि और अमित के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन रवि एंड अमित, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, डिस्टेंस -1, तो आंसर आएगा 4। ये बात अगर आप कहोगे कि आप छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर हम कहेंगे 40 की टाइमलाइन बनाओ तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं छोटी सी टाइमलाइन बनाऊं 10 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 4th पोजीशन और 7th पोजीशन, आपने इसको क्या लिखा था, 4th नंबर पे है ये, ठीक है, इसको क्या लिखा 7th नंबर पे है ये। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए, डिस्टेंस कितने का आया इन दोनों के बीच में, 3 का। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का आया, 4th रैंक और 7th रैंक के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 3 का। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बीच में, 2। तो ये बात समझ आई कि डिस्टेंस -1 क्यों होता है, क्योंकि हम बड़ा एग्जांपल नहीं ले सकते, जितना बड़ा हम क्वेश्चन करते पीछे का हैं। एक बार लगाइए ना। बिल्कुल, ये लीजिए, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये जो है ये समझ लो, जैसे फर्स्ट में मैंने उसमें स्टार लगवाया था कि 2 फेस एक साथ नहीं दिख सकते और एक साथ नहीं छुप सकते, तो ये उसी लेवल का है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट उस लेवल का है। तो आप समझ जाना कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैंने वो जो 2 फेसेस वाला था वो हर क्वेश्चन में डाल के दिखाया था आपको, तो ये भी वही टॉपिक है जो हर पॉइंट पे डलेगा, ये कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यस सर। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना, नीचे का ABCDEF भूल जाओ, सिर्फ यहां तक देन तक क्वेश्चन को पढ़ो टुकड़ों में, और उसका
टाइमलाइन बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करो जितना अभी तक आपने सीखा है उससे। और ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये पूरे नहीं आए 6 के 6, लेकिन इन्हीं में से 1 या 2 पूछे गए हैं। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऊपर का क्वेश्चन सेम है, लेकिन नीचे इसमें से सेकंड या फिफ्थ या सिक्स्थ कोई सा एक पूछा गया है। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो फटाफट पूछ ले। ओके, चलो बन गई टाइमलाइन आपकी। सब बनाने में लगे हुए हैं। चलो मैं सर। बन गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, जो बना रहा है वो बनाता रहे। ठीक है, मैं एक बार तब तक क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ, फिर जब मैं बनाने लगूंगा तब आप रुक जाना। मोहित इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। मोहित 15th नंबर पे है लेफ्ट से। रोहित इज 16th फ्रॉम द राइट, राइट से 16 पे है। इफ सुमित, अब नया नाम आ गया, तीसरा नाम, लेकिन उसने बोला क्या? इफ सुमित इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित। मोहित के 4 राइट में है, मोहित के 4 राइट में है, एंड इज, अब यहां पे बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एंड इसका मतलब देखो, इफ सुमित इज 4th टू द राइट ऑफ मोहित, अगर सुमित 4 राइट में है मोहित के और 5 लेफ्ट में है अमित के, इसकी हिंदी जो लिखी होगी पेपर में वो कैसे लिखी होगी? अगर सुमित 4 राइट में है मोहित के और 5 लेफ्ट में है अमित के, मतलब दोनों ही केस में सुमित की बात कर रहा है। ये जो एंड इज लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है? सुमित के लिए, कि सुमित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। दोनों जगह सुमित की बात करी गई है। सुमित जो मोहित के 4 राइट में है और अमित के 5 लेफ्ट में है। तो इसका जो नंबर लाइन है वो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। मोहित जो है 15 नंबर पे है लेफ्ट से। ये सबका बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब दूसरी बात आती है, 16th पे है कौन? रोहित, फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। अब मैंने बोला था जब तक कुछ लिखा नहीं हुआ तो हमें पता है कि 2 केस बन सकते हैं। एक बन सकता है कि मोहित के राइट में है रोहित, और दूसरा क्या बन सकता है, हम साइड में बना के चलते हैं। ठीक है, मोहित है 15th नंबर पे, रोहित है 16th नंबर में फ्रॉम राइट, और ये फ्रॉम लेफ्ट। सॉरी, ये वाला केस था, ये वाला। ठीक है, 16th पे है रोहित। अब उसने अगली लाइन क्या बोली? सुमित इज 4 टू द राइट ऑफ मोहित, मतलब मोहित के 4 राइट में, राइट आपको पता है इस तरफ होता है, तो 4 राइट में मतलब एक लाइन लगाएंगे और वहां पे लिख देंगे 4, क्योंकि हम डिस्टेंस पे बनाते हैं ये टाइम लाइन। तो 4 राइट में कौन है? सुमित, हमने लिख दिया सुमित 4 राइट में है। ये बात क्लियर हो गई? अगली लाइन पढ़ी, यहां तक हमारा हो गया। एंड सुमित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। ओ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया क्या? हाँ सर उस जगह से रोहित होना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ पे रोहित होगा, सारे ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ पे रोहित होगा। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं होगा। तो रोहित के 5 लेफ्ट में है सुमित, तो ये वाला बिल्कुल सही बन रहा है, लेफ्ट में है सुमित। लेकिन इस वाले केस में अगर हम इसी चीज को बनाएंगे तो मोहित के राइट में तो सुमित बना देंगे, लेकिन रोहित के भी राइट में चले जाएगा सुमित।
तो इसीलिए ये वाला क्या बन सकता है, सेकंड केस। मुझे ये बताओ सेकंड केस क्या पॉसिबल है? नो सर। नो, क्योंकि मोहित के तो राइट में हम सुमित बना सकते हैं 4 नंबर दूर, लेकिन रोहित के तो लेफ्ट में बनाना है, तो इसीलिए ये नहीं बन सकता। तो हमारा यही वाला होगा। तो कितना लेफ्ट में है, यहां से लेके यहां तक कितना लेफ्ट में है, 5। तो हमें पता लग गया यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5 और फिर यहां से यहां तक 16। अगर हमारी टाइमलाइन बन गई तो ये रैंकिंग के वो सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। मैंने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन में बता सकूं कि इसके अलावा रैंकिंग में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके आंसर अब आप दो, क्योंकि टाइमलाइन आपके पास बन गई है। और एक चीज और कि कितने बच्चों की यही नंबर लाइन या टाइमलाइन बनी थी, मुझे ये बता दो। सर मेरी बनी है। सर आप पहले जो क्वेश्चन दिए थे उस हिसाब से गलत हो गई थी, बाकी यही बनी। उस हिसाब से गलत हो गई। जो पहले सर यहाँ पे अमित दे रखे थे। अच्छा, अमित कर दिया, तो अमित तो पूरे क्वेश्चन में ही नहीं था। चलो कोई नहीं, लेकिन दिए ना रोहित अब और आप, सुमित हाँ दिए। बिल्कुल, अब आपको समझ आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मुझे फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर ए का। 25। ठीक है, तो ये आंसर मैं बच्चों को बताने के लिए पूरा लिख दूंगा कि 24 होगा सर मोहित, इसका। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मोहित राइट से मतलब यहाँ से कौन सी रैंक पे है, यहाँ से कौन सी रैंक पे है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 16 प्लस आगे का 5 और उसके आगे का 4। तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी पीछे, जो मैंने स्टार लगवाया था। ये देखो, रैंक क्या होता है, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उतनी ही रैंक है, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। तो हम यहाँ पे आएंगे, जितना डिस्टेंस है उतनी ही उसकी रैंक हो गई। तो कितना आ गया, 16 4 20 और 5 25। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर करिए। 24 सर। 24. 24। तो रोहित का अब उसने पूछा लेफ्ट से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो इस बीच में क्या आया, 15 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया। तो कैसे लिखेंगे, 15 + 4 + 5 = 24। देखो आपको 24 आंसर पता है, 25 आंसर पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी जो नोटबुक है उस पे आप डायरेक्ट 25 मत लिखना, 25 डायरेक्ट मत लिखना। From एक ही left, क्वेश्चन है, from right. क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सैंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे आपके रिवीजन के लिए हेल्प होती है। तो ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, उसके बाद आप शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम द राइट। 25 from right. 21. तो सुमित Right. मतलब यहाँ तक, सुमित मतलब यहाँ तक, राइट से मतलब यहाँ से। तो 16 आया ये और 5 आया ये। तो 16 + 5 = कितना हो जाएगा, 21. लेफ्ट से कितना हो जाएगा। 19. अब सुमित का ही लेफ्ट से लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 15 ये और 4 ये। तो 15 + 4 = 19। अब आपने रैंकिंग के आंसर बहुत अच्छे से दे दिए डिस्टेंस वाले। अब आपको देना है आंसर नंबर ऑफ पर्सन। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना और अब इसका आंसर देने की कोशिश करो। सर रैंक -1 करते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 8 सर, 8. हाँ 8 है मोहित, सर। हाँ बिल्कुल, मोहित और रोहित के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है। 4 + 5 9 का डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस -1, क्योंकि ये हमारा सैंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको समझाऊंगा। 5 + 4 हो गया 9, 5 + 4 डिस्टेंस है हमारा 9, माइनस कर देंगे 1, तो आंसर आ गया 8। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही लास्ट का आंसर दो। 39 सर.
लास्ट का आंसर कैसे करोगे? डिस्टेंस। सर मोहित एक आदमी पकड़ लेंगे सर, उसका लेफ्ट उसका राइट निकाल के सर, और फिर पूरा माइनस कर देंगे वहां से। ठीक है, मतलब एक का निकाल देंगे, दूसरे का उसमें से माइनस कर देंगे। सर आप उसी एक अब आप आदमी देखो, सर लेफ्ट भी लेंगे, उसी का राइट भी लेंगे। अगर आप कुछ नहीं भी करना चाहते तो अगर आपके पास नंबर लाइन बन गई है ना, तो आप सिंपल नंबर लाइन पे भी चल सकते हो। 15 + 4 + 5 + 16। देखो 16 4 20, 15 5 20, 40 आ गया, -1। कितना आ गया आंसर? 39। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। बोल तो मैं ये भी सकता था, अगर आप ध्यान से देखो, सुमित का राइट से भी पता है, सुमित का लेफ्ट से भी पता है, इन दोनों को प्लस करके -1 कर दो तो भी वही आएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, इसका भी वही आएगा। 21 और 19 40 और -1 कर देंगे तो 39। तो अब आपको बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे एक चीज दोबारा लिख रहा हूं। रैंक जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो पर्सन होते हैं वो डिस्टेंस -1 पे होता है। देखना, जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। और जो हमारी नंबर लाइन है, जो हमारी नंबर लाइन है वो किस पे बेस्ड होती है? डिस्टेंस पे, नंबर ऑफ पर्सन पे नहीं, डिस्टेंस पे बेस्ड होती है। चलो अब इस डिस्टेंस क्वेश्चन मतलब को, रैंक करना, क्या चीज? रैंक उसकी रैंक पर। हाँ, मतलब रैंक जब हमने निकालनी है, देखो जो टाइम लाइन और नंबर लाइन है वो डिस्टेंस ही काउंट करेंगे, कितना डिस्टेंस है, और उसी डिस्टेंस को रैंक बोलते हैं। ठीक है, और जब पर्सन निकालना है तो डिस्टेंस में से 1 माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की सिर्फ एक बार ट्राई करो, फिर मैं बनवाऊंगा नंबर लाइन इन अ रो। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट भी कर दूंगा साथ साथ। इन अ रो, राम इज 12th फ्रॉम लेफ्ट पहले से। का 24 आएगा सर, पहले का 24। अरे वाह, बहुत तेज हो। इसका मतलब क्वेश्चन टाइमलाइन बना ही नहीं, सीधा आंसर दे दिया है। 23। 24 सर। 23, सर यहाँ पे 24। पर्सन दिया है सर, उसको रैंक में बदल देंगे और ऐड कर देंगे सर। अब यहाँ कुछ तो लोचा है। अब देखो, अब मैं दया को तो बुला नहीं सकता कि दया कुछ 24 गड़बड़ है। 24 सर, 24। बिल्कुल, अब अच्छे अच्छे आंसर आने लगे मेरे पास, क्योंकि पहले देखो का ये, 24 होगा सर। हाँ अब देखो, पहले हिंदी में राम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हमने बना दिया। जो राम है वो कहाँ गया? राम जो है कहाँ पे है? 12th है फ्रॉम द लेफ्ट। और कमल इज, ओ श्याम इज 16 फ्रॉम राइट, 16 फ्रॉम राइट। अब उसने क्या बोला? श्याम इज राइट टू द राम। बिल्कुल सही है, राइट में ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बारे में उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। इसके बारे में उसने क्या बोला है, इसके बारे 7 में। बंदे सर बीच में सर। बिल्कुल, इफ देयर इज 7 पर्सन। अब ध्यान से देखना, 7 पर्सन। और मैंने क्या बोला था? ये जो नंबर लाइन है लेफ्ट और राइट, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? डिस्टेंस के ऊपर। और डिस्टेंस और पर्सन में क्या लिंक है वो मैंने आपको स्पेशल स्टार लगवा के बताया है, कि पर्सन से हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन है उससे एक ज्यादा होती है डिस्टेंस, ये भी बोल सकते हैं। और जो पर्सन है वो डिस्टेंस से एक कम होता है। इसी फॉर्मूले को अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? पर्सन में +1। यही हो जाएगा ना? तो देखो, अगर इन दोनों के बीच में 7 पर्सन है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस कितना होगा? 8। ये चीज थी पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब मुझे बताओ ये किसको समझ नहीं आया?
क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। देखो अभी हम सीख रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर ये सोचेगा कि नहीं यार सबको आ गया तो मैं ना पूछूं, तो वो बात गलत हो जाएगी। मैं 1 मिनट 1-2 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, आप थोड़ा सा शांत होकर समझने की कोशिश करो कि ये समझ आ गया आपको या नहीं, कि ये 8 कहां से आया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाला 8 सब बच्चों को एक बार यस कर देना। देखो क्लास में सिर्फ 13 स्टूडेंट है, वो भी अगर यस ना करे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है। यस तो सर। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता दूंगा कि कोई बच्चा शर्मा रहा हो कि नहीं मैं नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं पूछना है, तो फिर देयर आर 7%, 7% है। मैंने आपको याद करो एग्जांपल दिया था जब काउंटिंग लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4th और 7th के बीच में पर्सन कितने थे? 5 और 6, 2% थे। लेकिन डिफरेंस कितने का आया था? डिस्टेंस कितने का आया था? 3 का। तो अगर पर्सन 2 है तो हम जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई सबको? +1 लिखेंगे। और जब हमारे पास टाइमलाइन बन गई फिर हम महाराज हैं और हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। तो उसने क्या पूछा? देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ राम फ्रॉम द राइट? राइट से राम का रैंक बताओ। बताओ कितना होगा? 16 + 8 24। 16, यहीं पे लिख देता हूं मैं, 16 + 8 = 24। जिस बच्चे ने 23 बोला था उस बच्चे ने यही गलती करी कि इसको 7 ले लिया। सर मैंने ही बोला था। हाँ, तो आपने बस यही गलती करी। मुझे पता है अक्सर Yes. बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ये 7 ले लेते हैं डायरेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? पूरी रो में कितने लोग हैं? तो सिंपल, 35 सर। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। 35। 12 + 8 + 16, 16 8 24, 24 12 36, और 36 में से एक गया। 35। सबका आंसर यही आया? बताओ। यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अरे एक बार पिछली स्लाइड लगाना सर। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ साथ। पहले स्क्रीनशॉट ही लेना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? क्योंकि मैं भूल गया करी थी या नहीं। बस सर नेक्स्ट कर दो। पॉज रिकॉर्डिंग, हाँ स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी नंबर लाइन बनाने की ट्राई करो, क्योंकि जितना आप कोशिश करोगे ना आपका गलत होगा, और फिर जब आपको सही सिखाया जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं डायरेक्ट बना दूंगा तो आप कहोगे हाँ हाँ समझ आ गया, लेकिन जब आप खुद ट्राई करोगे तो फिर आपको डाउट आएंगे। इसीलिए मैं आज पहले आपसे ट्राई करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, और अगर 3 आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें सेकंड नंबर वाली लाइन बनेगी। सेकंड नंबर वाली लाइन बनी है, मतलब सेकंड केस वाली। थर्टी 33 आवेगा। सबकी नंबर लाइन बनी? सर आंसर क्या होगा इसका? आंसर तो हम नंबर लाइन के बाद बताएंगे ना। तो देखो Yes, sir. फटाफट से एक बार हिंदी में। ईशु जो है 13वें नंबर पे है। ईशु जो है 13वें नंबर पे है लेफ्ट से। अभय जो है 16 नंबर पे है राइट से। अभय इज लेफ्ट टू ईशु। अब हमें पता लग गया ईशु के लेफ्ट में है, तो मतलब यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया किसको? अभय को। अभय को बना दिया यहाँ पे कितना नंबर? 16 लेफ्ट, राइट से। राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, 16th नंबर पे है, और ये 13th नंबर पे है। अगर इसके ठीक यहाँ पे हमने एक ऐसे लाइन बना दी। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना आएगा?
इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 सर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन अगर 5 है तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो p+1, मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब हमें क्या निकालना है? देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, मतलब यहाँ से लेके पूरा 24 लास्ट तक कितने बच्चे हैं या फिर कितने स्टूडेंट हैं, जो भी पूछा है। तो 24 24 मेरे पास आंसर आ रहा है, लेकिन आप और बच्चे भी आंसर दीजिए, फिर मैं इसका तो आंसर गलत- बताऊंगा, क्योंकि गलत है नंबर सर। लाइन बना पूछ दी। रहे हैं क्या सर? 22 सर। 24 आ रहा है मेरे पास आंसर, 22 सर आ रहा क्या है मेरे पूछ पास। क्या रहे हैं सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, पूरी रो में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने बच्चे हैं। देखो ना यहाँ लिखा है देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, ये जो एक रो है पूरी, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं। तो आप इसको टुकड़ों में बांटने की कोशिश करो। देखो यहाँ तक तो आपको पता है 16 है, यहाँ तक का निकालो कितना होगा। इसके इधर का निकालो, ये कितना होगा। 13 माइनस 6 हो जाएगा। बिल्कुल, आप मुझे आंसर बताओ। मुझे कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 24, 22। तो देखो ध्यान से देखना, अब एक बात, सारे एक बार माइक ऑफ कर दो अपना फटाफट। देखो इसका हम ध्यान से देखेंगे जब हमें पता लग गया कि ये बीच में आ रहा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 13th रैंक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये वाला इसके बीच में 6th प्लेस है। तो हमें ये निकालना है कितना है। तो मैंने क्या बोला था, ये सब डिस्टेंस में दे रखा है, तो हम जब सबको प्लस करते जाते थे तो सिंपल है, 13 यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो पूरे में से 13 में से 6 माइनस कर दोगे तो इधर वाला मिल जाएगा हमें। तो 13 में से 6 माइनस करे तो मतलब 7, मतलब ये वाला पार्ट 7 और ये वाला पार्ट 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 + 16 और -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 6 22, और फिर आगे माइनस हो जाएगा तो 22 ही आ जाएगा इसका। अब आप बताओ इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो, ये निकालने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो 7 कैसे आया। क्योंकि जिस बच्चे ने 24 निकाला वो गलत निकाला, लेकिन किस तरीके की गलती हुई ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 28 किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ सकता। ये हो सकता था कि वो 6 मान लेता, इस 6 को काउंट कर लेता, 16 6 22 और 21 आंसर निकाल देता, ये मैं मान 16 सकता हूँ। 13 में से एक घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। देखो 16 13 में से एक नहीं घटाना ना, 28, क्योंकि हम तब 22 लाना है, 22 आएगा। हाँ, क्योंकि 16 और 13 में से तो हम तब घटाते थे जब वो दोनों एक ही पॉइंट को कहता था, यहाँ से यहाँ तक 16 और इधर से इधर आएंगे तो 13, एक ही पॉइंट होता था। और जब दो अलग अलग पॉइंट होते थे, यहाँ से यहाँ 16 और यहाँ से यहाँ 13, तो हम याद करो बीच वाले को भी जोड़ते थे। तो हम कैसे निकालते थे, 16 + 6 + 13, फिर -1 करते थे। लेकिन अब ये 16 तो यहाँ है, लेकिन ये वाला अगर बीच में आ गया तो ये वाला एरिया माइनस भी तो करना पड़ेगा। सर अगर नीचे वाले में 20 वाला नंबर नहीं दिया है तो नहीं निकलेगा ना वो। मतलब ये वाला नंबर नहीं दिया कि कितने % बीच में है। हाँ सर ये। हाँ, इसके बिना क्वेश्चन ही अधूरा है, फिर निकलेगा ही नहीं। यस सर। डाटा इनसफिशिएंट। ओके सर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चले आगे, डाउट है आपको कुछ? हाँ सर चलो। चलो, इसकी आप नंबर लाइन बनाएं सबसे पहले।
फिर आंसर डिस्कस करते हैं। पहले नंबर लाइन, पहला काम नंबर लाइन है, सोच समझ के बनाना। बन गया सर। ठीक है, चलो हम भी इसका बनाते हैं। गोपाल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, तो हमने बनाया गोपाल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। प्रिंस इज 10th फ्रॉम द राइट, प्रिंस इज 10th फ्रॉम द राइट, यहां भी किसी को कोई डाउट नहीं है। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? सर 5 है तो ये 6 हो जाएगा। बिल्कुल, तो 5 है तो 6 हो जाएगा। देखो, इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, तो आपको समझ जाना चाहिए गोपाल और प्रिंस की बात हो रही है, तो इन्हीं दोनों के बीच की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, क्योंकि देखो मैंने इसीलिए आपको बोला था ये हर क्वेश्चन में आएगी चीज, ये कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है कि इस वाले टॉपिक में आ रही है, रैंकिंग के हर क्वेश्चन में ये चीज यूज होगी। तो ये आपका बन गया। अब आप मुझे आंसर बताओ। पहला फर्स्ट का 27, फर्स्ट का आंसर बताएंगे सबसे पहले। 27, 27। 27 भी हो सकता है सर, 15 भी हो सकता है। 27 and 15। एक सेकंड, क्या आंसर बोल रहे हैं? 27 बोल रहे हैं? यस सर। 27 and 15 सर, दोनों हो सकता है सर। 27 और 15 बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, 27 और 15 बोल रहे हैं। ये दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, क्या ये सही है? किसी बच्चे 27 का? होगा सर, हाँ, पहला का पहले का क्या होगा? 27। 27 ही आ रहा 20 मेरा। हाँ, मतलब अगर किसी का 27 से अलग आए तो बताओ, 27 तो बस सेम बोल दो कि हाँ सेम आ रहा है। तो 27 यार है। ठीक है, तो देखो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बोला कि गोपाल के राइट में है प्रिंस या गोपाल के लेफ्ट में है। तो मैंने आपको बोला था कभी भी ऐसा नहीं बोला होगा। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी और सी क्वेश्चन। अगर सिर्फ क्वेश्चन सिंपल ये आता और हो सकता है आप ऐसे निकालते तो आपका आंसर आता 27, लेकिन ऑप्शन होते 15, 17, 19 और 25। तो आप कहते अरे मैंने गलत तो नहीं निकाल दिया। नहीं सर, तो 15 होगा ना सर। बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये चीज भूल गए या फिर आपको किसी ने ये चीज नहीं बताई कि अगर नहीं बोला गया, कंफर्म नहीं है कि वो राइट में है या लेफ्ट में है, तो फिर आपको दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा दे रखा है। तो कौन अगर नहीं है सर? कौन सर? सर लेफ्ट राइट दिया तो है। कहाँ दिया है देखो, कहीं पे लिखा है कि जो प्रिंस है वो गोपाल के राइट में है, जैसे पिछले हर नो सर, क्वेश्चनों में लिखा होता था। नो सर। ये चीज कहीं नहीं है, ना कोई हिंट दिया इससे रिलेटेड। एक तो हम क्वेश्चन ऐसा सेकेंड आया था। डायग्राम बनाएंगे सर। हाँ, तो फिर इस केस में क्या होगा, दोनों डायग्राम बनेंगे। अब पहले केस में तो हो गया, अब 12 तो गोपाल है, अब इधर से इधर अंदर तक चले जाएगा ये कितना 10th, और इन दोनों के बीच में नंबर कितने रहेंगे? 6 सर।
अभी भी 6 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन तो 5 ही है ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो 6 ही रहेगा। पी। तो अब हमें बताना था, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अब हमें बताना था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। इस वाले केस में हमने प्लस किया 12 प्लस 6 प्लस 10, तो हमारा आंसर आया 12 6 18 28 और एक माइनस कर दिया -1, तो हमारा आंसर आ गया 27। और दूसरे केस में हमारा आंसर क्या आया, यहां से लेके यहां तक का चाहिए, तो यहां से यहां तक का तो हमें पता है 10 है, हमें निकालना क्या है P से लेके L तक का। तो अगर ये 12 है यहां तक का और ये 6 है, तो ये कितना होगा, 6 सर। 12 माइनस 6 कर देंगे तो ये भी 6 आ जाएगा, मतलब ये 6 आ जाएगा। तो 6 और 10, 6 प्लस 10 16 माइनस 1 15, तो हमारे पास दो आंसर क्या आ गए, 27 और 15। हम कैसे लिखेंगे, 27 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अब व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, अब मिनिमम का नंबर क्या होता है, मिनिमम का मतलब, मिनिमम का मतलब कम से कम सर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम, मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस हिसाब से कम कितने लोग होंगे ही होंगे इसमें। तो हमने देखा, क्योंकि इससे कम तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इससे कम करेंगे नहीं, अगर और दूर करेंगे कम करने के लिए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कि इन दोनों के बीच में 5 पर्सन है। तो कम से कम कितने होंगे, कम वाला आंसर दे देंगे 15, तो कम से कम होंगे 15। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 27. कम से कम ये आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये आ जाएगा, जब हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे तो 27। अब इस क्वेश्चन से आपको एक चीज और सीखने को मिल गई, अगर उसने नहीं बोला क्वेश्चन में, अगर उसने नहीं बोला कि गोपाल उसके राइट में है या लेफ्ट में है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछ लिया व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, तो आप समझ जाओगे कि गोपाल और जो प्रिंस है उसका क्या रिलेशन होगा, कि वो अलग अलग बनेगा, ऐसे बनेगा मिनिमम या ऐसे बनेगा मिनिमम। ये बी है और ये ए है, अब मुझे ए और बी में बताओ मिनिमम वाला केस कौन सा होगा, नीचे वाला सर। बी। तो अगर क्वेश्चन में लिख दिया ना कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ, तो आप डायरेक्ट ही जो केस 2 बनाओगे, क्या बनाओगे, केस 2 बनाओगे बी। और अगर उसने बोल दिया मैक्सिमम बताओ तो केस ए बनाओगे। ये बात क्लियर हो गई है आप सबको, किसी को कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ले रहे हैं, हो गया सर। एक बच्चा है अनिल, क्लास में है इस समय पे, इस ये मतलब बार बार एग्जिट होके ज्वाइन कर रहे थे, हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। चलो एक बार 8th क्वेश्चन को ट्राई करो, आज सारे क्वेश्चन आपसे ही करवाए जाएंगे, आपको भी लगेगा हाँ हम रीजनिंग पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। इसीलिए आज का मौसम अच्छा है तो हमने अपने क्वेश्चन में भी मौसम को ले आए हैं। गौरव, नंबर लाइन बन गई इसकी,
दोनों बनेगी ना सर? ये अब आप देखेंगे कि कौन सी बनेगी, एक या दो। Yes, sir. 23 and 7. ट्वेंटी थ्री आ रहा है इसका आंसर, मुझे कोई बच्चा बोल रहा है। हम इसकी नंबर लाइन पे चलते हैं। नीरज इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। चलो जी, 10th बना दिया नीरज को। मौसम इज 6th फ्रॉम द राइट। 6th फ्रॉम द राइट। 6th फ्रॉम द राइट कौन है? तो 23 या 9 क्या चीज? सर 23 होगा या फिर 9 होगा? 23 या 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। 9 तो कोई नहीं छोड़ा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताऊंगा जो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? रीजनिंग। तो रीजनिंग में थोड़ा लॉजिक के साथ चलना पड़ता है ना। तो चलो, लेफ्ट राइट आ गया। अब इसके बाद क्या बोला? इफ देयर आर कितने पर्सन? 7% बिटवीन देम। कितने पर्सन? 7%। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस आएगा? 8 का। राइट में है या लेफ्ट में मौसम कुछ बताया है? नहीं। तो इसका मतलब सेकंड केस भी बनेगा। सेकंड केस पे चलते हैं। n 10 और जो m है वो है 6th। इन दोनों के बीच में कितने हैं? 8। 8। ठीक है। लेफ्ट राइट। ठीक है। अब केस 1 का आंसर निकालो सबसे पहले। केस 1 का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? कितने लोग हैं टोटल? 23. 10 + 8 + 6 इक्वल टू 10 और 18। 18 और 6, अच्छा -1 ये कहाँ लिखूं? एक सेकेंड। मतलब 23 जो आया, अरे चलो मैं हटा ही देता हूँ। -1 फिर 23 आ गया। ठीक है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो हो सकता है जब रिवीजन करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये प्लस करके 23 कैसे आ गया। ठीक है, तो 23। अब इस वाले सेकंड केस में आ जाओ। 7 सर, 7। सेकंड केस में इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ थोड़ा। 7 आएगा। 8 sir. 8 7 आएगा। सेकंड केस तो बनेगा ही। 7 आएगा। सर। और 7 आया। 7 आएगा। अब आप ये तो बना दी हमने लाइन, बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, इसके बीच में 8 नंबर हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो छठे नंबर पे है राइट से, तो इसका मतलब यहाँ तो 6 ही नंबर है। तो यहाँ तो 8 नंबर ही नहीं, मतलब ये कहीं बीच में से शुरू होगा। ये कहीं बीच में से शुरू होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बताओ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो सर। इन दोनों के बीच में 8 लोगों का गैप है। ठीक है, मतलब 7 लोगों का गैप है, और ये खुद 7वें नंबर पे है। कोई चीज अगर खुद 7वें नंबर पे है और उन दोनों के बीच में 8 का गैप कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? तो ये चीज हमें कहां से पता लगेगी? यहां से। अगर नंबर ऑफ पर्सन जो डिस्टेंस है वो किसी एक से ज्यादा निकल जाए, जो भी छोटा है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अगर किसी एक से ज्यादा निकल जाए तो फिर ये वाला केस नहीं बनेगा। बात समझ आई?
क्योंकि यहाँ तो दिखने में लग रहा था कि बन जाएगा, बहुत लंबी सी लाइन आ रही है, लेकिन ये तो एक्चुअल में इससे भी छोटा है, ये 8 है और ये सिर्फ 6 है। सर ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर आया 7 आया है, और उसमें तो 7% खुद ही दिया बीच में है, और 2 तो बिल्कुल ऐसे भी होगा। बिल्कुल। अगर आप फिर भी कहो कि नहीं मुझे निकालना ही निकालना है कि 10 में से 8 गए, 2 आ तो जाएगा, और ये 2 और यहाँ तक का 2 और 6 8 माइनस 1 7, तो जब 7 लोग टोटल आप बोल रहे हो और बिटवीन जो नंबर है वही 7 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप आंसर निकाल के भी पता कर सकते हो और थोड़ा सा पहले भी पता कर सकते हो। अगर ये नहीं भी पकड़ पाए तो कम से कम आंसर निकाल के तो आपको पकड़ लेना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हुई? क्योंकि ये एक ऐसा हिडन था, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और मैं शर्त के साथ बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में ही दिया होगा 7, या कि बच्चा कहेगा अरे 7 आंसर है चलो सही है, या फिर 7 के साथ जो हमारा दूसरा आंसर आया है, कितना आया था 23, सर बहुत बहुत दे देगा। हाँ बोथ दे देगा, 7 और 23। लो जी, अब बच्चा कहेगा यस मेरा आंसर तो निकल गया। अब फिर क्या करें, बच्चा तो इसको टिक कर देगा, लेकिन वो सही नहीं है। इसीलिए मेरा मेन सर मोटिव ये यही, तो सर ऐसे में निकले ना सर। अब इसमें क्वेश्चन है बोला है कि 10th फ्रॉम लेफ्ट है ना, तो बंदे 10 ज्यादा ही होंगे ना सर। तो बिल्कुल 7 आएगा तो पहले से कम हो गया। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। इसको नेग्लिफाई करने के बहुत से कारण है। आप इस वाले कारण को ले चलो कि 10वें नंबर पे तो वो खुद है, मतलब कम से कम 9 बंदे तो उससे पहले भी होंगे, और ये टोटली 7 बोल रहा है तो गलत हो गया। वही तो ऐसे सर भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल जिस भी तरीके से आप बोलना चाहो बोल सकते हो। काफी तरीके हैं इसको गलत साबित करने के, लेकिन जब बच्चा सीख लेता है ना और वो एक अच्छे फ्लो में होता है, तो वो आंसर निकाल के 7 को देखते ही सबसे पहले टिक करता है, उसका हाथ रुकता ही नहीं है। ये बात आप मान लो, क्योंकि आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि इसी जब आंसर दिया जब ना हमारा आंसर आ जाता है ना, तो वो खुशी अलग लेवल की होती है। सर आज की क्लास काफी नहीं थी। आज की क्लास बस ये ना, देखो इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है थोड़ा सा अलग, इंटरचेंज। लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा इजी है, मतलब जितना अभी तक चल रहा था ना हमारा उसी लेवल का है। तो मैं चाह रहा हूँ बस ये 2 क्वेश्चन करवा लो, ये होमवर्क दे दूंगा। 10th क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन 8th क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, ठीक है? तो 9th क्वेश्चन बताओ, ठीक है? इसको सब ट्राई करते हैं हम खुद से। हाँ हाँ बिल्कुल, आप टाइमलाइन बनाओ फटाफट से। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे आपको समझाने के बाद, और फिर 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। एज कंपेयर टू टेक्निकल सब्जेक्ट, रीजनिंग में स्टूडेंट थोड़े कम आते हैं, है ना? नहीं सर, टेक्निकल में भी कमी थी कल से। अच्छा, कल भी टेक्निकल में भी कम थे कल? जी। अच्छा, रीजनिंग वो सोचते हैं कि रीजनिंग आसान है, तो इसलिए वो रीजनिंग को सोचते हैं कि क्लास हम रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे। हो सकता है सर। लेकिन ये है कि आसान तो है, लेकिन कंसेप्ट समझ आने जरूरी है। तो बस हम इसीलिए बढ़ाते हैं कि बच्चों को कोई भी कंसेप्ट ना छूट जाए। 9th की टाइमलाइन स्टार्ट करता हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ना। 37। नेहा इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। चलो जी, नेहा मैडम 15वें नंबर पे बैठा देते हैं। प्रीति इज राइट में है टू नेहा, तो मतलब राइट में ही आएगी। 16th नंबर पे है तो 16th नंबर पे है प्रीति मैडम, राइट से और लेफ्ट से, बिल्कुल। अब उसने क्या बोला, व्हेन नेहा इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। हर लेफ्ट का मतलब अपने लेफ्ट,
5 प्लेस पीछे चलेगी। अगर वो 15 पे है तो 5 प्लेस पीछे जाके कहाँ पहुंच जाएगी? 9 पे बताओ। सर, 9 पे। 9 10 पे। 10 पे। हाँ, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बताया है, हम जो ये नंबर लाइन बनाएंगे ये सिंपल डिस्टेंस पे बनाएंगे, जिसमें प्लस माइनस करना आसान है। कि हाँ 5 आगे गया तो 5 प्लस कर दिया, 4 पीछे गया तो 4 माइनस कर दिया, ऐसे। ठीक है। एन डैश हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, एन स्लैश इसलिए बोल रहे हैं कि ये नेहा की नई पोजीशन आ गई। अब उसने क्या बोला? देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। अब प्रीति, अब ये वर्ड जरूरी है, ठीक है। देन कि मतलब शिफ्ट होने के बाद की बात कर रहा है वो। नेहा और प्रीति के बीच में कितने लोग हैं? 8। 8 लोग। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? तो डिस्टेंस तो 26 8 34 आ गया। और 8 गर्ल्स है, ये आ गया। अब आप इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। टाइमलाइन आपके सामने है। 34 24 सर, 34 वैसे। टाइमलाइन सही है। वो 9 होना चाहिए सर, जो 8 लिखा है आपने, वो तो डिस्टेंस है ना सर। 9 होगा सर वहाँ। अब मैंने सर्कल किया तो बच्चों ने बोला, पहले कोई बोला ही नहीं। इसका पहले मतलब देख नहीं रहे थे। सर पहले भी मैं बोला। नहीं, मैं अपना बना लिया था। अच्छा मतलब अपना बना लिया तो हम देखेंगे ही नहीं। मैं वही सोच नहीं रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैंने 8 लिखा है फिर भी कोई नहीं बोल रहा, फिर मैंने बॉक्स भी बनाया तो नहीं सर, 8 हमने गर्ल्स। कैलकुलेशन भी खर्च की ना सर, -1 ऐसे ही कर दिया। हाँ तो 8 गर्ल्स है बिटवीन देम। तो क्या होगा यहाँ पे? कितना आएगा? 9 आएगा। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 10 + 9 + 16। तो आंसर क्या आ गया? 10 26 और 25 -1 29 14 -1 34। इक्वल टू बट आंसर। सर अगर हमें सर रैंकिंग नहीं निकालनी ना सर, तब तो हम इसमें 8 भी लिख सकते हैं ना सर। मतलब अगर हमें रैंकिंग नहीं निकालनी है ना सर, इसमें से टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं इसीलिए आपको ये चीज सिखा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे आप -1 कर ले रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिखोगे तो आप क्या करोगे? 10 8 16 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहीं पे फिर वो पूछने लग जाएगा कि कितना लेफ्ट में कितना राइट में, फिर क्या करोगे? फिर प्लस तब करें प्रॉब्लम आएगी। माइनस करें, कंफ्यूजन। इसीलिए ठीक है। सबसे बेस्ट मैंने बोला फॉर्मूला भूल जाओ। इसीलिए जैसे ही पता लगा कि नंबर ऑफ पर्सन की बात करिए, एक बढ़ा के लिख दो, बस। उसके बाद कितनी भी रैंकिंग पूछ ले आप इजीली बता सकते हो। और वो अगर पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है तो आप सबको प्लस करके -1 कर सकते हो। अरे ये ये क्वेश्चन चीज, सर से मतलब कि कॉमन सेंस से भी हो जाएगा ना सर ये क्वेश्चन तो, हाँ अगर बिल्कुल। और अब जो 10th है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना थोड़ा, ठीक है। हर चीज का एक मतलब है और इसमें 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। एक तो लग ही रहा है शिफ्ट वाला और एक और कंसेप्ट लग रहा है। तो ये खत्म हो गया रैंकिंग। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्यों खत्म करवा रहे हो? इसमें अभी 1-2 टॉपिक और है, जैसे इंटरचेंज होता है कि दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ठीक है। उसके भी अलग से क्वेश्चन आते हैं। फिर वो थोड़ा सा ये है कि ये इधर चला गया इधर चला गया, तो ये है कि टाइम ज्यादा हो गया, फिर बच्चे बोलते हैं कि मतलब थक जाते हैं। इस चक्कर में फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 9 पहुंच गया सर, 12 से 9 हो गए। मतलब और सर स्क्रीन शो नहीं। स्क्रीन शो नहीं हो रही बाकी बच्चों को? अब मुझे हो रही सर। अच्छा अब कार्तिक को हो रही है।
तो पता नहीं क्या 3-4 बार सर कट करके ये ब्लैक स्क्रीन दिखे, बस आवाज आ रही थी अच्छी। चलो ठीक है सर। आपको ये अच्छा सबको दिख गया ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। सर मेरे में नेट स्लो चलता पता नहीं, कुछ दिखाई ना, काला काला ग्रुप दिखाई में दे डाल रहा दे है। रहा हूँ सर, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। अच्छा जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो ग्रुप में डाल देना ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रुक के लास्ट के 5 मिनट में मेरे से डाउट पूछ सकता है। सर मैं इसका रिकॉर्ड 28 है क्या?